अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल है कि अज़ान और इकामत से क़बल और बाद में पढ़ी जाने वाली दुआओं के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दें। इस सवाल के जवाब में शेख फरमाते हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक अज़ान से क़बल कोई दुआ साबित नहीं। अगर उस वक़्त यानी अज़ान से क़बल कोई ख़ास या आम कलिमा कहा जाए तो ये बिदअत मुनकिरा में शामिल हो जाएगा, लेकिन अगर इत्तेफाकी तौर पर ऐसा हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं। और दौरान इकामत कोई भी ख़ास कलिमा या दुआ साबित नहीं है, इसलिए बग़ैर सबूत और दलील के ऐसा करना बिदअत मुनकिरा में शामिल हो जाता है। रहा मसला अज़ान और इकामत के दरमियान दुआ का, तो ये ऐसा वक़्त है जिसमें दुआ करना मुस्तहब है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और इकामत के दरमियान की गई दुआ रद्द नहीं की जाती, इसलिए दुआ किया करो। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 212, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 437, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12174। और ये अल्फाज मुस्नद अहमद के हैं। अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ने सही अबू दाऊद हदीस नंबर 499 में इसे सही करार दिया है। और अज़ान के फ़ौरन बाद दुआ के अल्फाज मखसूस हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अज़ान सुनकर ये दुआ पढ़ता है उसके लिए रोज़े क़यामत मेरी शफ़ाअत हलाल हो जाती है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतह। ए इस मुकम्मल पुकार के रब और कायम नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीलत अता फरमा और उन्हें वो मकाम अता फरमा जिसका तूने उनसे वादा कर रखा है। सही बुखारी हदीस नंबर 599। इकामत के बाद दुआ करने की हमें तो कोई दलील मालूम नहीं, और अगर बग़ैर किसी दलील के कोई दुआ उस वक़्त के लिए ख़ास कर ली जाए तो ये बिदअत के ज़ुमरे में शामिल हो जाएगा। और अज़ान के वक़्त दुआ के मुताल्लिक़ गुजारिश ये है कि आपके लिए मसनून ये है कि आप भी मुअज़्ज़िन वाले कलिमात ही दोहराएं, लेकिन हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह की जगह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कहे तो सुनने वाला हर शख्स भी अल्लाहु अकबर कहे। फिर मुअज़्ज़िन जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो सुनने वाला भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। फिर जब मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाले भी इसी तरह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे। फिर वो हय्या अलस्सलाह कहे तो सुनने वाला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। फिर जब मुअज़्ज़िन हय्या अलल फलाह कहे तो सुनने वाला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। फिर मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कहे तो सुनने वाला भी यही कलिमात दोहराएगा। और जब मुअज़्ज़िन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो सुनने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। तो फरमाया कि जिस शख्स ने सिद्क़े दिल से ये अमल किया तो वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 385। और इकामत के वक़्त दुआ के बारे में बाज़ उलमाए किराम ने इसे अज़ान शुमार करते हुए उमूम पर ही रहने दिया है, चुनांचे इसी तरह सुनने वाला भी कलिमात दोहराएगा। और बाज़ उलमा किराम ने इकामत के कलिमात दोहराने वाली हदीस के ज़ईफ़ होने की बिना पर इसे मुस्तहब करार नहीं दिया। इस हदीस की तखरीज चंद सानिये बाद पेश खिदमत है। शेख मोहम्मद बिन इब्राहीम ने अल-फतावा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 136 और शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने अश-शरहुल मुमतिअ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 84 में बयान किया है। और जब मुअज़्ज़िन इकामत के वक़्त क़द क़ामतिस्सलाह के अल्फाज कहे तो उसके जवाब में अक़ामहा अल्लाहु व अदामहा के अल्फाज कहना गलत है, क्योंकि इसके बारे में वारिद शुदा हदीस ज़ईफ़ है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा से रिवायत है कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इकामत कहने लगे, और जब उन्होंने क़द क़ामतिस्सलाह कहा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ामहा अल्लाहु व अदामहा के अल्फाज कहे। और बाकी सारी इकामत में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस अज़ान के मुताबिक ही अल्फाज कहे।
سنن ابو داود حدیث نمبر 528۔ اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 میں ضعیف قرار دیا ہے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 5666۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔